परमेश्वर का मैं धन्यवाद स्तुति करता हूँ और एक बार परमेश्वर का पवित्र वचन प्रकाशित वाक्य से लेकर आपके पास ये 19वां अध्याय चैप्टर 19 लेकर आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। सुनने वाले लोगों का जिंदगी में परमेश्वर विश्वास में बढ़ाने दे। प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य जल्दी होने वाली बातें दासों को बताने के लिए परमेश्वर ने पुत्र के द्वारा यूहन्ना के द्वारा प्रदर्शित किया हुआ बातें हैं। जल्दी होने वाली बातों का हमें भरोसा मिलेगा, हमारा जिंदगी का शक संदेह की बात बदल जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। भविष्य को जानने वाला परमेश्वर हमारे लिए भविष्य बता रहा है। ये भरोसा रखकर हम आगे बढ़ने के लिए, लोगों को बताने के लिए, खास करके महाक्लेश के जमाने में दुनिया में होने वाली बातों को सुनकर भी ना मानने वाला काफी लोग आ जाएगा। उन लोगों का जिंदगी बदलने वाला वचन करके हमें आज उन्हें बताना है। नंबर 2, हम लोग उस जमाने में होना ही नहीं है। लूका का 21, 34, 35 में यीशु बोला, होने वाला इन बातों से बचकर परमेश्वर का पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए तुम जागते रहो। हम उनसे बचना है, जाने वाले लोगों को आगे खड़ा करके अगुवाई देना है। इसके लिए आज हम बोल के रखना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, सिखाना है। इसके लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। चले हम अध्याय में 17-18 अध्याय में हम लोग ये देखा था दो तरफ के बाबिलोन के बारे में, वन रिलीजियस बाबिलोन, टू पॉलिटिकल बाबिलोन। ये दोनों विंग, ये दोनों इस्तेमाल करके शैतान मसीह विरोधी के द्वारा, उसके षड्यंत्र के द्वारा लोगों को अपने ओर खींच रहा है। रिलीजियस बाबिलोन धर्म का नाम बोलता है, ईश्वर के पास जाना है, मेरे द्वारा आ जाओ, हमारे द्वारा आ जाओ। हर धर्मों की कहना यही है। और पॉलिटिकल बाबिलोन में या रूलिंग बाबिलोन, व्यापारियों का, सरकार का वगैरह काम है, किधर भी अनएथिकल करप्शन पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत की कोई सरकार ऑफिस देखेगा तो उधर कुछ ना कुछ मूर्तियां रखे हुए हैं, वो अपना हक करके डाल दे। अमेरिका में स्कूल से, गवर्नमेंट ऑफिस से परमेश्वर का वचन का आज्ञाएं प्रार्थना करने का सब परमिशन निकाल दिया। सो एवरीवेयर गेटिंग करप्टेड। वन रिलीजियस बाबिलोन, a different set of religion instead of God's word. And here in the political Babylon, all office systems corrupted, so that nobody will look unto God through his son. मार्ग सत्य जीवन यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास मोड़ने वाला बातें बंद हो जाए। इस तरह की करप्शन है दोनों चीज में, दोनों अध्यायों में हम देखा था, 17 और 18। अभी हम लोग 19वां अध्याय में आ रहे हैं। 19वां अध्याय में प्रभु यीशु का बादलों से आना और उसके बाद धरती में उतरना, इन सब बातों को हम देखने वाले। जैतून पहाड़ से स्वर्ग में जाने से पहले प्रभु यीशु ने बोला था, मैं जगह जाके तैयार करके वापस आऊंगा तुमको लेकर जाने के लिए। लेके जाने के लिए 4 अध्याय में आया, वो हम बात देखा। फिर स्वर्ग में चले गया, हमारे साथ जो व्यवहार करना है, कामों के अनुसार जो बदला देना है, वो सब सेटल करके कलीसिया के साथ वापस आ रहा है। ये इधर का मुख्य विषय। ऑलमोस्ट हम लोग ये प्रकाशित वाक्य का फाइनल पॉइंट में आ गया। 12वां अध्याय में हम लोग सेंटर क्रॉस कर दिया। 13-14 अध्याय में मसीह विरोधी का काम देखा। 16-14 अध्याय में 144,000 लोग, 1,44,000 लोग स्वर्ग में देखा। 17-18 अध्याय में हम लोग ये दोनों बाबिलोन को देखा। 19वां अध्याय में प्रभु यीशु वापस आ रहा है।
1000 साल राज्य करने के लिए, धरती बचा हुआ लोगों के साथ न्याय करने के लिए, इन सब बातों को देखने के लिए आए हम उसका वचन प्रतिवचन आगे बढ़ेंगे, पहले से 4 वचन तक। इसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो बड़ी भीड़ की ऊंची शब्द से कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है। ये बात आप पक्का याद रखो, चाहे कोरोना वायरस आए, वर्ल्ड वार आए, लड़ाइयां आए, आतंक आए, उद्धार महिमा सामर्थ्य परमेश्वर ही की है। हमें समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन वो सिंहासन में बैठे हुए हैं, वो अधिकारी है, ये सत्य कभी ना भूले, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया। दोनों बाबिलोन को बदला देते हुए, पहला बाबिलोन का मुख्य डिपार्टमेंट, मुख्य कलाकार वेश्या को माता, उसको ऑपोजिट पार्टी खत्म कर दिया, और एबिसिलस बाबिलोन को परमेश्वर ने न्याय कर दिया। और दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगान युग उड़ते रहा। एबिसिलस बाबिलोन की भविष्य के बारे में बता रहा। ये स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ की, बड़ी ऊंची शब्द से कहते हैं बड़ी भीड़, ये तस्वीर में दिखाने के लिए कोशिश किया। 14 वचन, तब 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमेन, हालेलुया। वो जो स्वर्गीय वातावरण में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, 24 एल्डेर, 4 जीवियां, हजारों लाखों स्वर्गदूत और परमेश्वर का संतलों, उन सब अपने मुकुट को नीचे रखते। आराधना का एक खासियत इधर है, ये बात याद रखो। जो कुछ हमारा है हमने कमाया नहीं, प्रभु आपकी मेहरबानी से मिला है। आपने रास्ता खोल के दे दिया, बुद्धि दे दिया, ज्ञान दे दिया, बुलाहट दिया, सब कुछ आपसे निकला है। ये बात बोलकर परमेश्वर को मान लेने वाला एक अनुभव, ये मुकुट रखते आराधना घुटने में आकर करने वाला बातों जिंदगी में कभी अभ्यास करके देखना है, ताकि हमारे अंदर नम्रता है क्या। 5 से 8, तब सिंहासन में से ये आवाज सुना, हमारे परमेश्वर से सब डरने दास, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। ऐसा करके एक आवाज सुना, परमेश्वर का स्तुति हो रहा है। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। गॉड इज रूलिंग ऑलवेज in the midst of any adversity. Remember that. God is ruling. परमेश्वर सिंहासन में बैठा हुआ है, वो चलाता है। हमें लगे या ना लगे इसमें कुछ फर्क नहीं है, वो है सिंहासन में। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। There is a point to be noted here. आनंद मनाओ, स्तुति करो, मेमने का विवाह पहुंचा है। 4 अध्याय में स्वर्ग में चले गया कलेसिया। जब दुनिया में महाक्लेश 21 बाधाओं से होते रहता है, ऊपर जिंदगी में किया हुआ कामों का न्याय विस्तार भी हो रहा है। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर लकड़े घास फूस से किया हुआ कामों को उसी तरीके से हिसाब पूछने वाला, लेखा देने वाला दिन उधर हो रहा है। उसके बाद प्रभु यीशु जो कलीसिया का सिर है, हम शरीर बनकर जुड़ के एक टीम बन के सनातन दिनों के लिए, अनंतता के लिए तैयार होकर आ रहा है। उसके लिए हमें क्या मिलने वाला है, एक वर्ड सूचना में दिया, मेमना का विवाह पहुंचा है, हर एक और उसकी दुल्हन अपने आप को तैयार किया है। याद रखो, दुल्हन की तैयारी खुद करते हैं।
दुल्हन की तैयारी और कोई नहीं करते, कलीसिया का एल्डर लोग, लीडर लोग, बिशप लोग नहीं, अपने आप। इसलिए ये बोझ हमारे दिल के अंदर होना है, पहले से मेरे लिए तैयार किया वो भलाई का काम करने के लिए मैं इच्छुक रहूं, ढूंढते रहूं, तैयार करते रहूं, तब वो बुरा हो जाएंगे। वही है हमारा प्रतिफल, वही है ये दुल्हा पहनने वाला कपड़ा, संतों धार्मिकता। ये 19 अध्याय में हम लोग देखा है। उसके शुद्ध और चमकदार महान महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों का धर्म के का। इधर एफेसियों का 2:10 वचन को भी जोड़कर आप सोच के देखो, वी आर क्रिएटेड इन क्राइस्ट जीसस to do that work which we could not do earlier, but we are now commanded to do. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। Remember that. Pre-planned program of God to be completed is the purpose why we are on earth आफ्टर साल्वेशन। उद्धार पाने के बाद हम क्यों जिंदा हैं? परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया काम करने के लिए। वो काम करने के नालायक थे हम, प्रभु यीशु ने हमें एक नया सृष्टि बनाकर लायक बना दिया, तभी हमें वो करना है। एंड दैट इज आवर रिवार्ड। नित्यता में एंट्री प्रभु यीशु के नाम से, उधर का प्रतिफल हमारे खुद के कामों के वास्ते। ये बात कभी जिंदगी में भूलो मत। लोग का धर्म का काम है उनका एक कपड़ा जो पहनाया है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, ये लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। याद रखो, ये भोज में बुलाए जाने वाले लोग और मेमना के विवाह में दुल्हन, ये दोनों दो अलग चीज है। जो दुल्हन की योग्यता में ईमानदारी से अपना काम करने के लिए बुलाए जाने और चुन लिए जाने को समझने के लिए भली भांति यत्न करते जाओ करके वचन में लिखा हुआ बातों में दिल न लगाने वाले शायद ये तस्तिगा में, ये कॉलिंग में नहीं होंगे, मेमना का विवाह का दुल्हन बन गए। इधर बुलाए गए लोगों को भी बता रहा है, वो भी धन्य है, आशीषित है। इसलिए हम क्या बनना है अनंतता में हमारे ऊपर ही है। पहले हम एंट्री मारने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनके आज्ञाओं को पालन कर कर यीशु मसीह को खुल्लम खुल्ला मेरा प्रभु एक करके कबूल कर दिया, बपतिस्मा लिया, वचन पढ़ते, प्रार्थना करते, प्रभु भोज में भाग लेते, सुसमाचार प्रचार करते, कदम कदम रखकर आगे बढ़ते। ये परिश्रम के रास्ते पर हमने किया हुआ कामों का प्रतिफल वही हमें पोस्ट में लाने वाला। निष्कलंक निर्दोष मेमना कभी भी ऐसा भी है मालूम है। सो हम कितना आगे बढ़ता है उतना ये शरीर का अंग का कोई ना कोई सेटिंग हमें मिलता है। जैसे दुनिया में चलता है, प्रभु यीशु भी एक टीम के साथ काम करते हैं। कलीसिया उनके साथ एक टीम है, सिर और शरीर का हिस्सा चलाता है, वो अनुभव पाता है, जैसे कि हाथ, आंखें वगैरह सब काम करते रहता है। इस तरह वो अनंतता में रहने वाला है। इसलिए हम कौन बनेगा, आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर, बिजनेसमैन, जो है, मैं भावना की बात बता रहा हूं, जो बनेगा वो हमारे परिश्रम के ऊपर है। मुझे मेरा प्रभु का मर्जी पूरा करना है मरने तक। ये समर्पण आपके साथ रहेगा। आप वो दौड़ में पौलुस के जैसा बोल सकते, पीछे की बातों को भूलकर मैं आगे को देखकर दौड़ता हूं। Let us be on the race, let us be on the fight. There is a fight to be fought, there is a race to be run, there are dangers to meet by the way, but the Lord is my God and the Lord is my shepherd. Remember that, He's always there. हमें लेकर पहुंचाने के लिए उनका मंजिल भी हुई है, ये बात हम याद रखेंगे। यीशु का चेलों में से 2 जन ने पूछा था, मुझे और मेरा भाई को लेफ्ट और राइट में
एक्चुअली उनके माँ ने पूछा, तो प्रभु ने बोला ये काम मेरा नहीं है, किसी को मिलेंगे वो पिता की इच्छा के अनुसार। मतलब देयर इज सच क्लोजर रिलेशनशिप इन किंगडम ऑफ गॉड। छोटे और बड़े स्वर्ग राज्य में हैं। सो बी प्रोफेशनल, बी स्ट्रैटेजिक, दिल और दिमाग प्रभु यीशु की भाषा में करके परमेश्वर का राज्य के लिए काम करो। प्रभु आप सबको हमें आशीष दे उसके लिए। भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने कहा, मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। बीच बीच में इवन 21वां वचन में अध्याय में भी ये बात दोहरा है, लिख ले क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। ये बात आप भी याद रखो। क्यों परमेश्वर बीच बीच में बता रहा है? शक मत करो। बातें सुनने में भावना की कहानी के जैसे शायद लगेंगे, लेकिन वो नहीं है। ये दुनिया को शून्यता से रचाया, सूरज चांदनी सितारों को बनाया, वो परमेश्वर ये लिख रहा है, वो जो प्रेम किया मानव जाति के लिए। इसलिए हम लोग कदम कदम रखकर परमेश्वर का सत्य वचन पर आगे बढ़ेंगे। एक शादी का टेबल वगैरह मनुष्यों की भावना के हिसाब से इधर बनाया, उधर कैसा होने वाला है आसमानी मंडल में हम जाके देखेंगे। मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब, मेमना का विवाह मंडप, 10वां वचन। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। ये बातें बताने वाला स्वर्गदूत के सामने दंडवत करने के लिए यूहन्ना तैयार हो गया। स्वर्गदूत सिर्फ बता रहे हैं, सब स्वर्गदूत के यूहन्ना को संदेशा मिला। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। संगी दास हूं, परमेश्वर ही की दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सी एक चर्च में किधर तो रखा हुआ है, इस तरह कृष्ण के सामने दंडवत करने के लिए मिखाएल स्वर्गदूत को दिखाता होगा। ये बात नया नियम की पत्री में भी दिया हुआ है। ओनली वर्शिप का योग्य, आराधना का योग्य, सिर के जिसके सामने सिर झुकाना है उसका योग्य परमेश्वर ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, और कोई उसका योग्य नहीं है। कोलोसियों का पत्र में हम लोग एक खोल के पढ़ता भी है, 2 अध्याय का 18 वचन। कोई मनुष्य आत्महीनता मतलब एक तरफ की नम्रता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। See, God knows what will happen in the heart of people in the coming days. आने वाला दिनों में लोग दिल में क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या गलत पढ़ाइयां आएंगे, ये सब जानने वाला परमेश्वर वो पॉइंट को बराबर दिखाते हुए बात कर रहा है। मालूम है, स्वर्गदूतों का स्तुति आराधना होने वाला है, इसलिए प्रकाशित वाक्य में एक एग्जाम्पल दिखाया, करेक्शन दिया, और इधर पत्री में प्रेरित पौलुस भी ये लिख रहा है, वर्शिप is worthy only to God Almighty, Father, God the Father, Son of God. इस तरह परमेश्वर स्तुति का योग, आराधना का योग है, प्रिय एक परमेश्वर। आए हम आगे बढ़ेंगे। 11वां वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, हेवन ओपन्ड। यूहन्ना चले गया, ओपन द डोर इन हेवन। आप खुला तो वापस कौन आ रहा है? और देखता हूं एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वासी योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उस तरह एक श्वेत घोड़ा, उसी पर एक सवार आ रहा है। खुला हुआ दरवाजे से स्वर्ग में चले गया यूहन्ना। अभी वापस आने का सीन बता रहा तो यूहन्ना वापस नहीं आते हैं। प्रभु यीशु घोड़े पर बैठ कर आ रहा है, मुंह से तलवार निकलता है, उसके पीछे घोड़े पर बैठकर सफेद कपड़ा पहनकर लोग आ रहे हैं। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत राज मुकुट है।
उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिटका हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। योना की सुसमाचार में पढ़ते हैं ना, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, देहधारी हुआ कर। 14 वचन में पढ़ते हैं। इधर वचन परमेश्वर का वचन करके नाम दिया हुआ है। प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर बैठ कर आ रहा है, उसके पीछे लाखों करोड़ों परमेश्वर के बच्चे लोग, उनके साथ राज्य करने के लिए आने वाला। ये पुराना नियम में काफी जगह पे इसका सूचना दिया हुआ है, जिसका नंबर इधर है, आपको पढ़ के देख सकता है। हम ये अध्याय को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। स्वर्ग का सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। स्वर्ग का सेना देखो पीछे आ रहा, श्वेत वस्त्र पहनकर पीछे पीछे आ रहा। ये है कलीसिया और जो संत लोग पुराना नियम के, महाक्लेश के और कलीसिया के लोग मिलकर आने वाला एक टीम, राज्य करने के लिए सवार श्वेत और शुद्ध मलमल पहनते। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाखिल होगा। न्याय करने के लिए आ रहा और धरती को सिद्ध करके राज्य करने के लिए आ रहा। आते आते वो न्याय करेंगे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, उनका पाव पर लिखे रखा है मालूम है, और उनका मुंह से ऐसे तलवार निकलते हैं, जो बोलेगा वो होने वाला आज्ञा का तलवार ये लेकर ही आ रहा है। वो याद रखिए बात। आगे बढ़ते हैं। उसके वस्त्र और जांघ पर ये नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ये बात उनके जांघ पर, ताइस पर लिखे रखा हुआ, वस्त्र पर भी लिखे रखा हुआ। दुनिया का सृष्टिकर्ता मनुष्यों को बचाने के लिए मनुष्यावतार होकर आया हुआ प्रभु यीशु 33 साल जीने के बाद, मरने के बाद वही शरीर के साथ स्वर्गीय महिमा पाकर स्वर्ग में चले गया। प्रभु यीशु वही शरीर के साथ शरीरधारी चेले लोगों को, विश्वासियों के साथ लेकर वापस आ रहा है 1000 साल धरती में राज्य करने के लिए। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रियो, ये सत्य के ऊपर आप आशा रखोगे, आप जिंदगी का समस्या आपको रुकावट नहीं लाएंगे, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं बनेंगे। परमेश्वर ये आशा में आपको बढ़ाए, क्योंकि ये जो लिखे रखा है सत्य है। लोहे का राजदंड लिए हुए उन राज्य करेगा। ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे जिसके खिलाफ अन्याय धरती में होगा ही नहीं। लोहे का दंड ये दुनिया में आज तक हुआ ही नहीं। कितना भी शक्तिशाली बनने दो, कोई भी राष्ट्र सनातन शांति नहीं मिलता है। एक व्यक्ति को प्राइवेटली दूसरे किसी को मारने को आराम से होता है, मां के पेट में गर्भपात करने के लिए आराम से होता है। ये सब काम उधर होएगा नहीं। एक व्यक्ति का गलती से दूसरा सहन करने का हालत परमेश्वर रोक लेंगे। इसके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य कलीसिया के साथ जोड़कर कलीसिया को इस्तेमाल कर कर करने वाला है। वेरी कंफर्टेबल रूल आज तक दुनिया में आया नहीं। ऐसा एक रूल स्थापित करने के लिए प्रभु यीशु सेना समेत घोड़ों पर बैठकर आ रहा है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा। सूर्य में खड़ा हुआ एक स्वर्गदूत पक्षियों को बता रहा है, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। परमेश्वर का बड़ा भोज
परमेश्वर का महान युद्ध करके एक जगह पे, इसके पहले हम लोग देख चुका है, वो युद्ध में मरने वाले लोगों का, घोड़ों का शरीर खाने के लिए पक्षियों को आमंत्रण देता है, जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस, और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फाइनल रिबेलियन का क्लोजिंग हम लोग पहले देखा, वो वेश्या जो एंटीक्राइस्ट के टीम को चलाता था, वो रिलीजियस बैबिलोन, उसको खत्म कर दिया। सेकंड, पॉलिटिकल बिजनेस बैबिलोन को अलग अलग जगह पे बड़े बड़े सिटीज में था, खत्म कर दिया। उसके बाद इधर आके फाइनल वार के लिए अर्मगेडोन में खड़ा हुआ, हर्मगिदो में खड़ा हुआ, लोगों को मुंह का शब्द से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खत्म करते हैं। दीस आर एब्सोल्यूट ट्रूथ्स, खुल्ला खुल्ला मना बदलने वाला सत्य है। इस पर भरोसा रखने वाला आशीषित होता है। आज भरोसा रखकर जीने वाला आशीष का भागीदार होता है, क्योंकि हमारे लिए सब लिखे रखा है। ये देखो, बर्ड्स गेटिंग रेडी, जून 2020 का मैंने एक फोटो निकाला। The griffon watcher lands in an area used by the feeding station, where carrion is left by conservationists as a part of a national project to protect and increase the population of the protected bird in Israel. इस तरह के पक्षियों का संख्या बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पे ये उकाबों का पालन करने का संदर्भ चालू किया। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, वो दिनों में मांस खाने के लिए पक्षी होना चाहिए। याद रखो, परमेश्वर जो बोलता है ना, पूरा करता ही है। ये 6वां अध्याय का 4 खोड़ों में से 4 नंबर खोड़ा का द्वारा होने वाला मृत्यु में अंदाज 170 करोड़ लोग मरने वाला है। उनके मारने के लिए माध्यम बताया हुआ है, अकाल, युद्ध और जंगली जानवरों से। आज जंगली जानवरों का संरक्षण का कानून ऑल ओवर द वर्ल्ड पास हो गया। दे आर इंक्रीजिंग। ऐसे कुछ जगह ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, जिधर जंगली जानवर को मारने का नहीं। और आप वो एरिया में रहने वाला है तो बड़े मकान बनाने का नहीं, उनका संरक्षण के लिए, आपका संरक्षण के लिए आपको मांगता तो खट्टा खोद सकते हैं, लेकिन उनको अगर मनुष्य को मार डालेगा तो भी उनको मारने का नहीं। ये सब काम पे आ जाएंगे अंतिम दिनों में। ये सब लंबे से देखने वाला परमेश्वर भविष्य की बातें हमारे लिए खोल खोल के रखा। 19वां वचन, फिर मैंने उस पशु को और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे किया। दिस इज द अर्मगेदोन वार। See, Jesus Christ on the horseback and the whole church and the Old Testament saints, every ruling part, come down along with him to rule upon this earth. Millions are gathered here. हमने देखा था फरात नदी को सुखा दिया पूर्व से सेना आने के लिए। मतलब है, इस तरह करोड़ों सेना आकर इधर इकट्ठा हो जाएंगे। लोग क्यों इतने लंबे से इधर आकर युद्ध के लिए आना करके पूछेगा। उनका बुद्धि को भ्रष्ट कर कर उन्हें चमत्कारों से भ्रष्ट करने के लिए ये अजगर, मसीह विरोधी और छोटे भविष्यवक्ता तीनों का मुंह से निकला हुआ मेंढक क्रूबी 3 अशुद्ध आत्मा लोग चमत्कार करके भर मारा। Miracle like things or maybe miracles happening in those days will be only for cheating people back from God into the fold of Antichrist. मसीह विरोधी का पक्ष में लेकर आने के लिए करने वाला झूठे चमत्कार शैतान अपने ताकत में, दिया हुआ ताकत में जितना कर सकता करेगा। लेकिन इन सबको प्रभु यीशु का मुंह से निकलने वाला वचन के द्वारा खत्म होने वाला। मतलब है, वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया
जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप दी और जो उसकी मूर्ति का पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक और जलती है डाल गए। ये दोनों दो इंसानों को दिखा रहा है, मसीह विरोधी और ये छोटे भविष्यवक्ता। शैतान की काम करने के लिए मदद करने वाला दो त्रिएकता शैतान, एक त्रिमूर्ति में नंबर 1, ये दोनों उसका सहारा देने वाले। ये दोनों मिलकर नीचे उतर कर आ रहा। 1 मिनट। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाली जाएंगे। ये दोनों को उधर ही उधर डालेंगे। लोगों का न्याय विधि 1000 साल के बाद होंगे और अजगर को पकड़ के आग की झील में डालने के लिए बॉटमलेस पिट में, अगाध कुंड में जमा भी करके रखे। परमेश्वर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप न्याय करता। मनुष्यों का दंड क्या होएगा? 21वां वचन, शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। जैसे आसमान से सेना के साथ चलते आ रहा है, प्रभु यीशु अपना मुंह से बोलकर इन करोड़ों को मर्डर करेंगे। One single word will kill all the billions on the land. घोड़े मरेंगे, इंसान मरेंगे और सबको खाने के लिए पक्षी तैयार भी है। इस तरह करने वाला जगह हर्मगेदोन में है। ये हर्मगेदोन प्रभु यीशु आके उतरने वाला जेरूसलेम के बगल का जैतून पहाड़ से अंदाज 7 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर है। 70 किलोमीटर अवे फ्रॉम। इधर उतरता ही नहीं हो, आसमान से आते आते एक वर्ड बोल के खत्म कर डालते। अभी ये 19 और 20 अध्याय के बीच में होने वाला बातों को हम देखेंगे। चैप्टर 19 हम लोग पढ़ रहे थे, उसका ऑलमोस्ट एंड में हम लोग आ गया, लेकिन उसके बीच में भी अगला अध्याय में शैतान को बंदी बनाकर राज्य करने की स्थापना करने की शुरुआत के बीच में इन बिटवीन इवेंट्स हम लोग देखने वाला है। और जगह पे प्रकाशित वाक्य की बातों को फिलअप करने वाला कुछ और जगह पे लिखे रखा है, हमें देखेंगे। प्रेरितों का कितना पहला अध्याय 11 वचन, और उसने कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? ये यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, वो उसी रीति से वो फिर आएगा। यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाने से पहले सबके सामने विदा करके आशीष देके चले गया। हेलीकॉप्टर जाने के लिए स्लोली चल जाके बादल के ऊपर चले गया। ऐसा चले गया, प्रभु को देखे खड़ा हुआ, तब 2 स्वर्गदूत लोग पीछे आकर उनको पूछ रहे, हे गलीले के पुरुषों, क्या देख रहा है? ये जैसा गया वैसा वापस आएंगे। देखो, यीशु यूहन्ना के 14 अध्याय में बोला, मेरे पिता के घर में रहेगा, तैयार करके मैं वापस आऊंगा तुमको लेकर जाने के लिए। दैट इज रैप्चर। इधर प्रभु यीशु बोल रहा है, स्वर्गदूत बोल रहा है, जैसे गया वैसे आएंगे। वो आगमन की विशेषता सकरिया भविष्यवक्ता लिखे रखता है। उस दिन वो जैतून की पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूर्व की ओर जेरूसलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फट कर बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएंगे। इधर एक तराई बन जाएंगे। प्रभु यीशु ऐसा हाथ रखने से अलग हो जाता है।
आपको मालूम है आज के इसराइल में ये जैतून पहाड़ी के उधर काफी टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको रहने का बंदोबस्त करने के लिए एक बड़ा 5 स्टार होटल बनाएगा करके एक बिजनेसमैन प्लान बनाया। इसराइल गवर्नमेंट का परमिशन भी ले लिया, जाके खड्डा खोदना शुरू कर दिया। तो उनको ऐसे मालूम पड़ा ये एरिया बहुत फटा हुआ है, बेसमेंट डालने के लायक सॉलिड चट्टान है ही नहीं है, इधर इधर बीच में ये कोई आवाज आ रहा करके मालूम पड़ा, वो लोग को बनाने का काम छोड़ दिया। मैं आपको याद दिलाता हूं, बाइबल में जो लिखा है सच और सिर्फ सच है। जो मानने वाला, परखने वाला, उसके अनुसार चलने वाला सचमुच आनंद, जीवन में आनंद प्रतिफल में आशीषित है। मतलब बीचों बीच फड़कर बहुत खड्डा जाएगा, तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएंगे। इस तरह प्रभु यीशु का वापस आगमन में होने वाला। घोड़े पर बैठकर आ रहा है, आर्मगेडोन के ऊपर मुख का वचन बोलकर वो आर्मी को, करोड़ों आदमी और आर्मी और घोड़ों को खत्म कर डालते हैं, और उसके बाद 70 किलोमीटर साउथ में आके माउंट ओलिव्स में उतरता है। व्हाट ए वंडरफुल स्टेटमेंट। प्रियो, ये सब मनन करेगा, जिंदगी का जो कुछ अलग अलग बातें आपका दिल को पकड़ेगा, क्योंकि ये बात परमेश्वर का वचन है। वो पढ़ते पढ़ते आपके अंदर ऐसे भरोसा आएंगे, ये सब दुनिया का आइटम कचरा है, मुझे उसके पीछे जाना ही नहीं। ये सत्य, अजली आजादी देने वाला सत्य आपके जिंदगी में खुल्ले खुल्ला प्रकट हो जाएंगे। मतलब जैसे हमने देखा, आसमान से घोड़े पर आता है, आर्मगेडोन का ऊपर से सवारी होकर माउंट ओलिव्स में उतरता। कितना लंबा है पता? दिस इज मेगिदो, ऊपर से आने वाला मेगिदो से 70 किलोमीटर। आप सोच के देखो, 70 किलोमीटर लंबा उतरेंगे, लेकिन इधर आके दुनिया में उनके खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा हुआ बड़े सेना। इसका एक तस्वीर मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश किया था। देखो, इसको एक लफ्ज से कदम कर डालेंगे। एवरीबडी विल गेट एन हार्ट अटैक and everybody will die instantly, and birds आके उसका शरीरों को खा डालेगा। आर्मगेडोन लड़ाई, अनेक राष्ट्रों का ह्यूज मिलिट्री पावर आ जाएंगे। इतना मूर्ख बनकर लोगों आता है क्योंकि यीशु मसीह को इनकार करके मसीह विरोधी को मान लिया, इसीलिए सब होता है। कितना क्लियरली, साफ साफ हमारे लिए परमेश्वर लिखे रखा हुआ है। आपको लगता है कि इसके से बड़ा कोई आनंद आपको दुनिया में मिलेंगे? नेवर यू विल गेट एनी जॉय, एनी हैप्पीनेस ग्रेटर देन दिस। इधर आके प्रभु यीशु उतर के क्या करने वाला है? अगला पॉइंट, हम लोग 19 अध्याय और 20 अध्याय के बीच में होने वाला कुछ घटनाओं को देख रहा है। मतलब भेड़ बकरे का न्यायासन यहोशाफात की तराई में यहूदियों में से 1/3, 1/3 ये महाक्लेश के द्वारा बच के आने वाला, महाक्लेश के अंदर से बचकर आने वाला, बाकी 2/3 यहूदी खत्म होने वाला। उसका एक सीनरी इधर दिखा। हम लोग मत्ती का 25वां अध्याय, जोएल का 30वां अध्याय, जकरिया का 13वां अध्याय और यशायाह का 66, 7, 8, ये तीनों वचन देख के वो इन बिटवीन घटना को जरा इवैल्यूएट करें। मत्ती का 25वां अध्याय 1 से 35 से काफी 31 to 35, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। महिमा में आज तक आया नहीं, महिमा में था लेकिन आसमान तक ही आया रैप्चर के टाइम में, इधर आया ही नहीं। जब महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तब वो अपनी महिमा के सिंहासन में विराजमान होगा। रैप्चर के लिए आया, सिंहासन में बैठने के लिए धरती पर आया नहीं, बादल तक आया, पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर गया, चले गया।
32वां वचन, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। एस्केल, मलाकी वगैरह सब इसका अलग अलग तरीके से वर्णन कर रहा है। वो जमाने में प्रभु यीशु उतरने वाला, वो दिनों में दुनिया में जिंदा रहने वाला हर मनुष्यों को स्वर्गदूत लोग पिकअप करके लेकर आएंगे। धरती में होने वाला एक जजमेंट सीट है, ग्रेट व्हाइट थ्रोन आगे का है, विश्वासियों का काम का प्रतिफल स्वर्ग में है, लेकिन धरती में होने वाला एक न्यायासन, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाएं ओर खड़ा करेंगे। तब राजा अपने दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। ऐसा राजा बोलेंगे, उत्तर कराने वाला, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। जब हम लोगों की सेवा करते हैं सिर्फ प्यार के वास्ते, परमेश्वर वो सब गिन रहा है। याद रखो, वो धनिक व्यक्ति और लाजरस की रियल स्टोरी का टेस्टिमनी में प्रभु यीशु बात याद लाया। हम अपने सामने दिखा हुआ जरूरतों को मनसाक्षी के आधार पर भला करते रहेगा, प्यार दिखाते रहेगा, हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। जहां मोड़ना वहां मोड़ कर सही मंजिल में पहुंच जाएंगे। साउल दिल से ईमानदार था, लेकिन मसीह लोगों को पीड़ा देती थी, क्योंकि उसको लगा मूसा की कानून को तोड़ने वाला ये लोग गलत लोग हैं। लेकिन ईमानदारी से मेहनत करते गया, परमेश्वर ने उसको आके छुआ दमास्कस रोड में, उसका दिमाग ठिकाने में आ गया। पीड़ा देने वाला प्रचार करने वाला बनकर वापस आ गया। क्योंकि मैं भूखा था, जाके सर खोल के धना बैठा, अनिल का भी सपना, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। ये बात बोलते वक्त ये लोग जिनको वो हक मिल रहा है, क्या पूछ रहा है? देखो अगला वचन में हम देखेंगे 36, मैं नंगा था और तुम मुझे कपड़े पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझे मिलने आया। तब धर्मी उसको उत्तर देगा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाया? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आया? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। You see? Loving God and as a proof to it, loving one another. इंसान परमेश्वर का भय मानेगा तो ही मनुष्य को प्रेम कर सकता है। नया नियम में एक जगह पे ऐसे लिखे रखा है, दिखने वाला मनुष्य को प्रेम नहीं करता है तो अंडे के ईश्वर को कैसे प्यार करोगे? इट्स इम्पॉसिबल। मतलब मनुष्य को प्यार करने के बदले उनको नाश करे, उन्हें इस्तेमाल करे, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, अपना काम धंधा दिमाग से चलाते हैं, कानून बना देते हैं और कमाई लोगों से आता है, उसका एक हिस्सा उनको दे देते हैं, बाकी एक अच्छा हिस्सा एकत्र रखते हैं, इसीलिए अमीर बढ़ते जा रहे हैं। ये अमीर खुद अकेला काम करेगा तो कमा नहीं सकते। The money, the property, the संपत्ति is produced by the labor force. उनको उसका मामूली एक छोटा सा हिस्सा दे देंगे और बाकी सब एक चलाने वाला इस्तेमाल करेंगे।
और आगे आगे होएगा तो चलाने वाला व्यक्ति का लाखों करोड़ों है, प्रॉपर्टियां हैं, माना हुआ है, खुद का प्लेन सर्विस है, वगैरह वगैरह से। याद रखो, प्रोडक्शन निकला मेहनत करने वाले हाथों से, प्रतिफल खा रहा है और कोई। परमेश्वर का ये सिस्टम नहीं है। तुम जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी का एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया, प्रभु ने बता रहा है। याद रखो बात। आगे इस बात के बारे में, ये न्याय के दंड के बारे में जोएल भविष्यवक्ता कुछ बातें खोल के बता रहा है। क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय में यहूदा और यरूशलेम वासियों को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊंगा और वहां उसके साथ अपने प्रजा अर्थात अपनी निज प्रजा इस्राएल के विषय में, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया था, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। जातियों को इकट्ठा करके उनसे मुकदमा लड़ूंगा, उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इस्राएल के विषय में। That is Matthew chapter 25, 31 to 34. इधर जोएल भविष्यवक्ता वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्स इट। उन्होंने तो मेरी प्रजा पर चिट्ठी डाली और एक लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर दाख मधु पिया। मतलब ये महाक्लेश का 3.5 साल के बाद, जब शैतान का मसीह विरोधी के द्वारा फोकस हमला करने का इस्राएली लोगों को रहता है, 1,44,000 चले गए, बाकी जो बच्चा हुआ लोगों को ऊपर होता है, वो लोग जान लेकर भाग रहा है। उनमें से 2/3, 3 में 2 मर ही जाएंगे। उनको सम्मान आदर देने वाला, पकड़ने वाला तब होने वाला बातें हैं। लड़का वेश्या के बदले में दे दिया और एक लड़की बेचकर द्राख मधु पिया, क्योंकि वो लोग जान लेके भागने वाला है। उनका वापस पुनर्स्थापना करना, मैं आगे वो वचन को दिखाऊंगा आपको। सक्रिय भविष्यवक्ता बता रहा है, यहोवा की ये वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की तो 2/3 मार डाली जाएंगे और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेंगी। 3 आइटम में से 2 मार डाले, लाल कलर वाला, 1 बच जाएंगे। 1/3 ऑफ द ज्यूश पॉपुलेशन विल बी सेव्ड। उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा, प्यूरिफाइंग द ज्यूस। यीशु मसीह को इनकार करने के टाइम वो उनका खून हमारे ऊपर और हमारे बच्चों का ऊपर आने दे करके बोल दिया। उसका क्लाइमैक्स इंसिडेंट इधर हो रहा है, एंड ऑफ द ग्रेट ट्रिबुलेशन। दानियल का 70वां सप्ताह का आखिरी दिनों में याकूब का संकट का समय का क्लाइमैक्स हो रहा है इधर। कितना समझने के तरीका में बातें लिखे रखा है। The book we have in our hand is simply the unchangeable word of God. याद रखो आप, इसका पीछे चलने वाला, मंजिल में पहुंचने वाला, विश्वास का कदम उठाकर दृश्य परमेश्वर को आंखों से देखने के लिए जाने वाला सवारी का रोड मैप है। वो रस्सी को पकड़कर आप जाएगा, आप उधर परमेश्वर को मिलेंगे। दूसरा कोई रास्ता परमेश्वर के पास जाने के लिए नहीं है। और ये ग्रंथ बता रहा है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, उसके बिना और कोई स्वर्ग में पहुंच नहीं सकता है। उस तिहाई को मैं आग में से डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उसकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, यह मेरी प्रजा है
और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर है। पुराना नियम में यीशु मसीह का नाम आया ही नहीं। भविष्य अलग अलग किताबों में बात लिखे रखा है, प्रभु का नाम पे आने वाला धन्य है करके तुम बोलने दिन तक। प्रभु यीशु ने यहूदियों को बोला तुम मुझे देखोगे नहीं। यहोवा का प्रतिपुरुष परमेश्वर तक का सारे संपूर्णता देह रूप उसमें वास करता है। वो पुरुष प्रभु यीशु घोड़े पर बैठ कर आ रहा है, वो हमारा परमेश्वर है। तो मैंने कबूल कर दिया, ओ माय गॉड एंड माय लॉर्ड, ये मेरे खुदा मेरा प्रभु। सारे यहूदी बोलने वाला दिन आ रहा है, लेकिन तब तक उनमें से 2 हिस्सा मर चुका होगा। आगे एशिया का 66:7-8 में आप देख लो, ये उसने जन्म दिया, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय का 5वां वचन में 1,44,000 लोग महाक्लेश का भयानक क्लेश शुरू होने से पहले या 3.5 साल के बाद या क्लाइमैक्स से 3.5 साल पहले उठा लिया जाने वाले के बारे में ऐसा लिखा है। औरत का बेटा के रूप में जाने वाला 1,44,000 लोगों के बारे में यशायाह लिख रहा है, उसको पीड़ाएं होने से पहले ही उससे बेटा जन्मा। 8वां वचन में बाकी लोगों का बात बताएं। हाउ क्लियरली इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक ही जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गया। ये 3.5 साल का प्रसव पीड़ा में बच कर आने वाला 1/3 ऑफ द ज्यूज, प्रसव पीड़ा उठने से पहले 7वां वचन, प्रसव पीड़ा होने के बाद 8वां वचन। प्रसव पीड़ा उठने से पहले 1,44,000 रैप्चर्ड, प्रसव पीड़ा होने के बाद बच के आने वाला, अर्थ को रिपॉपुलेट करने के लिए दुनिया में जिंदा रहने वाला, मिकाएल स्वर्गदूत के द्वारा संभाला जाने वाला है, लेकिन उसमें से भी 2/3 66% मर जाएंगे। गॉड इज सो मेटिकुलस, सो स्पेसिफिक, सो क्लियर, साफ साफ बता रहे हैं। मैं आशा रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, सुनने वाले मेरे भाई बहन, ये वचन पढ़ने वाला मेरे भाई बहन विश्वास करे, ऐसा एक जीवन बिताए ताकि ये मंजिल में पहुंचे, वो दिन राज्य करने के लिए उनके साथ घोड़े पर बैठकर आने वाला बने। हमने ये देखा भेड़ों को और बकरियों को, ये भेड़ है ये बकरियां। इधर एक वर्ड में आपका ध्यान में लाना कोशिश दिखाऊंगा मत्ती का वचन में, क्योंकि मैंने भूखा था, मैं नंगा था, पिलाया। तब राजा ने उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरा ही साथ किया। आपको मालूम है, भेड़ और बकरी को अलग करके रखा है और भेड़ों को बता रहा है, तुम लोग मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों को एक को किया। ये बकरा जो गलत कर रहा है वो लोग के बारे में नहीं बोलता है, क्योंकि बकरों को न्याय करने के बाद इसके आगे का वचन में वैसा ही बताया। तुमने, वो वचन में ऐसा लिखे रखा है, तुमने इन मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक को नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया। भेड़ों को बोलता है, मार्गदर्शन में आ जाएंगे, ये भेड़ों को बोलता है, तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों को एक को किया तब मुझे किया। ये लोग को बोलता है, तुम मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों को एक को नहीं किया, मुझे नहीं किया। याद रखो ये बात, मालूम है, मेरे छोटे से छोटे भाई, कई जगह पे ये बात लिखे रखा है। यूहन्ना पहला
11-12 में बोलते वो अपने घर में आया, उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जो कोई उन्हें स्वीकार किया। अपने घर आया प्रभु यीशु, अपने घर यीशु यहूदियों के जन्म लिया, यहूदियों को चेले बनाया, यहूदियों को सुसमाचार सुनाया, यहूदियों का मसीहा बनकर आया, यहूदियों के लिए मरा। लेकिन वो लोग इनकार करने के द्वारा यहूदियों को छोड़कर जो कोई विश्वास करता उन्हें अनंत जीवन देने के लिए प्रोग्राम ब्रॉड किया, विशाल किया। मालूम है, उनका फोकस इनके ऊपर था। मेरे इन छोटे से छोटे भाई, माय ब्रदरन ज्यूस, मालूम है, ये भीड़ है जो उनको माना ही नहीं, उनको मदद किया ही नहीं। ये भीड़ है ऑल पीपल हु हेल्प द ज्यूस, उस दिन भटकने वाला ज्यू को मदद करने वाला। ये सब इस्राएल का ये एरिया में होने वाला, मालूम है। और बाद में प्रभु यीशु राजाधिराजा बनकर जेरूसलेम में बैठ के दुनिया का पूरा राज्य राजा करके करने वाला है। याद रखो, जेरूसलेम दुनिया का कैपिटल बनेंगे, राजाओं का राजा बनकर वो राज्य करेंगे। मालूम है, आज इधर का कुछ ढीला वगैरह का शेप भी कैसा बना कर रखा, देखो, मेगिदो तराई से होकर वो आता है, उधर आर्मी को खत्म कर डालता है, जेरूसलेम में उतरता, जेरूसलेम के बगल में जैतून पहाड़ में उतरता है, और उधर बैठ के ये न्यायासन में सबका न्याय करते हैं, जिंदा जीवित रहने वाला। यही हम लोग को दूसरा तस्वीर में भी देखा था। ये देखो, ये बीच में यहूदी खड़ा है, राइट साइड में यहूदियों को सम्मान आदर किया, अंडी क्राइस्ट का नंबर नहीं लिया। ये लोग यहूदियों को सम्मान आदर नहीं किया, उसी विरोधी का नंबर लिया। इनको न्याय की दंड में गिरा देंगे, आगे झील में डालेंगे इनको, और ये बीच वाला यहूदियों को लेकर प्रभु यीशु 1000 साल का राज्य करने के लिए जाए। दुनिया का रिपॉपुलेशन इन दोनों से होता, ये बीच वाला और ये राइट साइड वाला अच्छे अच्छे लोग। मैं बंदी था, मुझे मिलने को आया करके बोलने वाला ये लोग और ये बीच वाला यहूदी लोग, ये मिलकर दुनिया को दोबारा जनसंख्या जनगणना बनाने वाला है। हम लोग ऑलमोस्ट 19 अध्याय को पूरा किया। आए हम एक बार 5 मिनट में राउंड मार के आके खत्म कर डालेंगे। ये प्रोग्राम जो प्रकाशित वाक्य के बारे में देखा था, हम लोग उसका फाइनल एंडिंग में आ गया। Here. Almost at the end of the 70th week of Daniel, दानियल का 70वां सप्ताह, इसके बाद 1000 साल का राज्य होने वाला। आगे 20वां अध्याय में वो सब देखने वाला। ये इधर आके उतरने के बाद इसके बीच में होने वाले बातें भविष्य वक्ता लोग और प्रभु यीशु ने बताया हुआ बातों को इन बिटवीन चैप्टर 19 एंड 20 करके हम लोग देखा। एक बार वाइस करेंगे। इधर लोग इकट्ठे हुए हैं, परमेश्वर का यीशु मसीह का चेले लोग उनका मुकुट डाल रहा है, सारे पब्लिक इकट्ठा हुआ, मेमना का विवाह पहुंच जा है, दुल्हन अपने आप को तैयार किया है। मेरा सुनने वाला एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, दुल्हन अपने आप को तैयार किया है। दुल्हन को और कोई तैयार नहीं किया, ये बात हम याद रखेंगे। उनका धार्मिकता का वस्त्र, जो काम किया उसका वस्त्र, यह है वो जो पहना हुआ, और यह है विवाह भोज, मैरिज सपर ऑफ द लैम्ब। वो स्वर्गदूत को स्तुति करने के लिए गया, मत करो तुम्हारा संगी दास, स्वर्गदूतों की पूजा नहीं करना। क्या क्या बातें बीच बीच में, खास करके मूर्ति पूजा के बात के बारे में प्रकाशित वाक्य में 2 या 3 बार दोहराया है। God is so conscious about, so meticulous about his own statements. परमेश्वर का वचन की छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान लगाता है। हम भी ध्यान लगाने वाला बनेगा,
हम जो मिलने वाला है कोई छीन के ले नहीं सकता है, हमारे अंदर के आनंद कोई हटा नहीं सकता है। और हम उनको नहीं मानेगा, हम रेती पर ऊपर घर बनाया मूर्ख के जैसा हो जाता। हम धार्मिक बनेंगे, शायद बड़े बड़े लीडर बनेंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने जीरो बनेंगे, हीरो नहीं बनेंगे। याद रखो, बातों को खोल खोल के रखा हुआ है। घोड़े पर बैठकर आ रहा है, मुंह से तलवार निकल रहा है, नाम लिखे रखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। पक्षियों को और बना के रखा है, लाखों करोड़ों पक्षियों को बनाने वाला काफी सेंटर्स है इसराइल में। जैसे बॉम्बे का दादर में कबूतर खाना करके उधर उकाब का खाना देने वाला सेंटर बहुत है। इस तरह लोग तैयार हो जाते। आर्मगेडोन लड़ाई आसमान से खत्म करके उधर ही उधर बोल के इन दोनों को पकड़ के आग की झील में डाल फेंकने वाला, बाद में मुंह का वचन के द्वारा ये पूरा इकट्ठा हुआ लोगों को मर्डर करने वाला। वन इंस्टेंट हार्ट अटैक फॉर बिलियंस ऑफ पीपल गैदर्ड टुगेदर किया बाय द स्पोकन वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हार्ट अटैक में मेरा वर्ड डाल रहा हूँ, इंस्टेंट मर्डर हो रहा है, उसका मांस खाने के लिए पश्चिम आ रहा है। इन बिटवीन स्टोरीज हमने देखा। 19 के बाद 20 अगला अध्याय हमारा 20 है, उसके 20 में होने वाली बातें वही है, जैसा प्रभु गया वैसा वापस आ रहा है। आंखें एक तराई बन रहा है, वो सफेद तराई, पैर रखे दो अलग हो जाएंगे। ये बात हमने देखा। उतरने के बाद वो तराई में बैठकर वो टाइम जिंदा बचा हुआ लोगों को न्याय करने वाला मसीह 70 किलोमीटर साउथ में जेरूसलेम के बगल की जैतून पहाड़ में उतर कर इधर बैठकर न्याय करके ये धरती को एक रिक्रिएशन करके, क्योंकि ये 60 साल के अंदर एक धरती कचरा डब्बा बन जाएंगे, ऑलमोस्ट लाइक खंडहर हो जाएंगे, उसको पुनः सृष्टि करके जनगणना बढ़ाने के लिए राज्य शुरू करेंगे। दानियल का आखिरी अध्यायों में इन बातों को 75 डेज 90 डेज ऐसा कुछ दिन का वगैरह सभी साहब तक रखा। तो वो कैसा करने वाले न्याय की बातें हमने देखा। यहूदियों के वास्ते देश के जिंदा बच गया लोगों को न्याय करने वाला ये धरती का ऊपर का 7 साल के अंतिम दिनों में होने वाला न्याय सिंहासन। मत्ती बात बताया है। उसके बाद जोएल भविष्यवक्ता ने खोल खोल के बताया, जातियों को इकट्ठा करेंगे, उनके साथ अपनी प्रजा अर्थात अपने निज भाग इसराइल के विषय में उनसे मुकदमा लड़ूंगा। वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक। मतलब वो कैसा है, क्या होने वाला है, इस तरह की बातें। 2/3 में 1/3 बचेगा, इतना खत्म हो जाएगा। आग के अंदर से उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा, प्यूरिफाई करूंगा। वेरी स्पेसिफिक। ये जमाने में हम जाना ही नहीं, इन लोगों के लिए है। आज दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदी है, उनमें से 30,000 बिलीवर्स हैं, नेग्लिजिबल। इसका मतलब ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ में, 1.5 करोड़ से ज्यादा है। 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ बैठ जाएंगे, करीब 50,000 बचेंगे, और ज्यादा बढ़ने वाला तो उतना 1/3। ऐसा भयानक दिन आ रहा है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया लोगों के ऊपर होने वाला दंड की परंपरा 6ठवां अध्याय में जो शुरुआत किया 19वां अध्याय में आके खत्म होता है। ये छोटा सा राष्ट्र, दुनिया का 0.1% पॉपुलेशन भी नहीं है, उधर आके बैठ के राज्य करने वाला दुनिया का मालिक प्रभु यीशु मसीह का वचन। जेरूसलेम इटर्नल कैपिटल ऑफ इसराइल। कई लोग ऐसे अनजाने में बोल के कर, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, दूसरा कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला, इटर्नल इंडिविजिबल कैपिटल ऑफ इसराइल एंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। शैतान के सारे सपना को खत्म करके उसको पकड़ के बंदी बनाकर करने वाला बातें हम लोग अगला अध्याय में पढ़ने वाला है। याद रखो ये बात।
आए हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। 19वां अध्याय में प्रभु यीशु का आगमन, उसका और शैतान को बंदी बनाकर अगाध कुंड में डालकर राज्य करने के पहले का जो बातें होने वाला है, सबका इतिहास आपने खोल खोल कर लिखे रखा है। ये सब के लिए हम धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपका महान कृपा करुणा हम पर दिखा दीजिए। हमें बात मानने वाला, उसको जैसे सिखाने वाला बनने दे। धन्यवाद। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। आपका एकलौता पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा ये बातें हमें दिखा दिया है, सिखा दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद। हम सबको, ये वचनों को सुनने वाला कोई भी इंसान, आप जिंदगी में बात करें। आपके पवित्र आत्मा उन्हें जो बनाना है बना दे, आगे बढ़ा दे। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता पिता परमेश्वर, आमीन।